a grooming gang. It's all on the social media as well. Who died through rape and force. 2026 in the UK. This is supposed to be one of the greatest countries in the world. क्या कानून तब भी चुप रह सकता है जब एक नाबालिग बेटी मदद के लिए पुकार रही हो? और क्या यह समाज तब भी शांत बैठा रहे जब इंसाफ देर से आए? लंदन के हौसलों से आई यह खबर सिर्फ एक अपराध नहीं, यह साहस, एकजुटता और सिख समाज की चेतना की अमर कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कौंडिल। पश्चिमी लंदन के हाउंसलो इलाके में एक नाबालिग सिख किशोरी के साथ जो हुआ, उसने पूरे ब्रिटेन को झकझोर दिया। रिपोर्टों के अनुसार किशोरी को वर्षों तक बहला फुसलाकर विश्वास में लिया गया और फिर कथित तौर पर अगवा कर एक आवासीय फ्लैट में ले जाया गया। आरोप है कि उसे परिवार की इच्छा के विरुद्ध रोका गया और गंभीर अपराध किया। यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। सवाल उठता है कि क्या चेतावनियों को समय रहते सुना गया? क्या व्यवस्था उतनी तेज थी जितनी उसे होनी चाहिए थी? पर जैसे ही इस घटना की जानकारी फैली, सिख समाज हरकत में आया। करीब 200 से अधिक सिख एकजुट होकर उस स्थान पर पहुंचे जहां किशोरी को रोके जाने की बात सामने आई। शांत लेकिन अडिग, दबाव, अनुशासित एकजुटता और स्पष्ट मांग कि हमारी बेटी को सुरक्षित बाहर लाया जाए। घंटों के प्रयास के बाद किशोरी को सुरक्षित मुक्त कराया गया और परिवार से मिलवाया गया। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेने की पुष्टि की। हालांकि मामले की जांच अभी भी जारी है। लेकिन यहां एक अहम सवाल फिर उठता है कि अगर समाज न जागता, क्या नतीजा यही होता? यह खबर इसीलिए अहम है क्योंकि यह सिर्फ अपराध की कहानी नहीं है। यह सिख समाज की उस परंपरा की मिसाल है जहां अन्याय के सामने खड़ा होना कर्तव्य माना जाता है। यह दिखाता है कि अनुशासन, एकता और साहस बिना अराजकता के कैसे किसी की जान और सम्मान की रक्षा कर सकते हैं। साथ ही यह घटना ब्रिटेन में बाल यौन शोषण और तथाकथित गिरोहों को लेकर पुराने सवालों को फिर सामने लाती है। क्या व्यवस्था ने अतीत से पर्याप्त सबक सीखे? और क्या पीड़ितों की आवाज अब पहले से ज्यादा सुनी जा रही है? हाउंसलो की यह घटना अचानक सामने आई और यह कोई अलग थलग खबर नहीं है। दुनिया के कई देशों में हाल के वर्षों में सिख समाज को लेकर घटनाएं लगातार चिंता बढ़ा रही हैं। न्यूजीलैंड में ही हाल के महीनों में सिख धार्मिक स्थलों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं सामने आई। कभी गुरुद्वारों की दीवारों पर आपत्तिजनक नारे लिखे गए, तो कभी धार्मिक प्रतीकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। पर इन घटनाओं के बाद सिख समाज ने हर जगह वही रास्ता चुना जो शांति और कानून के दायरे में था। यहां याद दिलाना जरूरी है कि यह वही न्यूजीलैंड है जहां पहले भी नस्लीय नफरत से जुड़ी घटनाओं ने पूरी दुनिया को झकझोरा है। और उन्हीं अनुभवों के बाद सिख समाज ने बार बार यह साबित किया कि वो नफरत का जवाब नफरत से नहीं बल्कि साहस और अनुशासन से देते हैं। क्योंकि हाउंसलो की यह घटना सिर्फ एक शहर या एक देश की कहानी नहीं है, ये उस वैश्विक माहौल की तस्वीर है जहां अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा, कानून पर भरोसा और सामाजिक एकजुटता तीनों की एक साथ परीक्षा हो रही है। और हर बार सिख समाज एक ही संदेश देता है कि हम पीड़ित बनकर नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक बनकर खड़े हों। तो सवाल यह नहीं है कि सिख समाज सड़क पर क्यों उतरा, सवाल यह है कि क्या बार बार ऐसी घटनाएं यह इशारा नहीं कर रही कि दुनिया को सिख समाज की चेतावनियों को भी अब गंभीरता से सुनना होगा। आने वाले दिनों में इस केस में पुलिस जांच तेज होगी, पीड़िता का बयान, डिजिटल साक्ष्य और अन्य पहलुओं की पड़ताल होगी। साथ में प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठेंगे कि क्या यह प्रतिक्रिया समय पर थी और क्यों इसमें समाज को आगे आना पड़ा। यह मामला एक नीतिगत बहस को भी जन्म देगा, बाल सुरक्षा, सामुदायिक विश्वास और कानून के प्रति भरोसे को लेकर। हाउंसलो की यह घटना हमें एक साफ संदेश देती है कि जब व्यवस्था डगमगाती है तब जागरूक समाज ढाल बनता है। सिख समाज ने आज यह दिखाया कि साहस शोर में नहीं, जिम्मेदारी में होता है। और इंसाफ सिर्फ अदालतों में नहीं, इंसानियत की सामूहिक चेतना में भी जिंदा रहता है। सवाल फिलहाल बस इतना है कि क्या हम हर बेटी के लिए उतनी एकजुटता दिखा पाएंगे जितनी इस बार हाउंसलो में दिखी। इन खबरों पर बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें
सत्य भारत टाइम्स।